आखिरी सवाल है, चिल्ला जब भी काटा जाता है उसमें या तो जिन ताबे होते हैं या जिन काबू करते हैं। यहाँ पर सियासतदान जा रहे हैं जिलों के लिए, तो वो ताबे कर रहे हैं या तबलीगी चिल्ला था? आई थिंक वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि सख्त था चिल्ला सख्त था। तो चिल्ले सख्त का क्या मतलब है? वो अगर तो रायविंड वाले जाते हैं तो वो उनके तो घुटने और माथे पर जो है नमूदार हो जाती है सख्ती। वो इबादत करते 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 उनको आसार नजर आता है। ये अब पता नहीं चलना कितने गुजारिया रात में, ये उसका जो है एक चित्तर होता है थाने में, उस चित्तर की जो है वो भी आसार नजर आते हैं। अगर उल्टा लटकाएं वो भी नजर आते हैं। अगर काला कपड़ा आप सर पे बांध के उसको अंधेरे में रखें तो वो भी इमरान रियाज की शक्ल में आपके सामने आ जाता है कि वो नीम पागल भी हो जाता है और नीम मुर्दा भी हो जाता है। अब ये तो बदकिस्मती है ना हमारे मुल्क के। आप नाम भी नहीं ले सकते अपने जो है कौन आपको अगवा करके ले गया है, किस जगह पे रखा है, क्या आपके साथ सलूक किया है। अरे बोलो ना भाई, आके बोलो, बताओ कौम को, मुल्क को बताओ। जो करना था तुम्हारे साथ वो तो हो लिया, बाकी क्या रह गया है? किस लिए अब आप छुपा रहे हो? किस लिए आप कौम को जो है सामने नहीं ला रहे? मेरे ख्याल में उनको ऐसी ज़्यादा खौफ रखा है कि अगर तुमने ज़बान कुशाई की, लब कुशाई की, तो फिर तुम्हारे साथ तो वो खौफ जो है उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि लर्जा तारा। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद जो है डॉक्टर आसिम ने बताया, 90 दिन उसे जो है ना जहाँ रखा गया, उसने कहा अब मैं फलां वर्दी देखता हूँ तो मुझे कपकपी तारी हो जाती है, उस वर्दी को देखकर मेरी कपकपी तारी हो जाती है। तो ये जो 90 दिन का या आपको काले कपड़े के साथ आपको काल कोठड़ी में महीनों या 4 महीने या 3 महीने रखा जाता है, वो एक खौफ आप पर ऐसा तारी हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है कि आप लब कुशाई नहीं करते। बहुत शुक्रिया। इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को बाहर, जेल से बाहर देख रहे हैं? 100% बिल्कुल बाहर होंगे। इमरान के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकता है। ये जो मर्जी कर लें, ये बादशाह सलामत गिरी कर लें या ये जो है अपना मोहसिन नकवी से ज़मानत ले लें जिसका कानूनन कोई जवाज़ ही नहीं है, या ये जज बशीर से ले लें, एंटी करप्शन जज से, जिसने पहले सज़ा भी की है, जिसने जायदाद कुर्की और जब्तगी के भी नवाज शरीफ साहब के सारी जायदादें जब्त की हुई हैं, या जो परपिचुअल वारंट्स निकाले हुए हैं उनकी मुअत्तली भी इन्होंने करवा ली है, और इसी तरह हाई कोर्ट से भी इन्होंने जो है। क्या अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर ये पीटीआई का शिकवा खत्म हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम तर जमातों को मिल जाएगी? फिर नहीं, वो तो आपने देखा है, सारे ये बरहम है इस बात पर कि ये एक तरफ तो रॉयल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है रियासती, उसको जो है वो बाकी बग्गियाँ ही रह गई हैं, और वो जो है एक दरबार रह गया है जिसमें इंसाफ की घंटी बजाना के बादशाह सलामत तशरीफ़ लाते हैं, बाकी यही कसर रह गई है। बाकी तो जो रियासती प्रोटोकॉल हैं वो इतने भरपूर दिए जा रहे हैं जैसे वो वज़ीर आज़म हो पहले। खुदा साहब, साइफर केस में ज़मानत का फैसला महफूज है, तो क्या लगता है कब तक फैसला सुनाया जाने का इम्कान है? तो अगर ज़मानत होती है साइफर केस में तो नैब केसेस में गिरफ्तार करने का खदशा नजर आ रहा है आपको? जो देखें साइफर केस ज़मानत तो क्या, मैंने तो क्वाशमेंट के लिए 16 अक्टूबर को नालिश कर रखी है, और फिर मैंने अहमद यूसुफ वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है उसमें नकल शामिल कर दी है, जिसमें मुझे तो कहीं से कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है कि उस केस को चलाया जा सकता हो कानूनन और आइन के ताबे। तो इसलिए वो तो शर्मनाक एक हरकत है जिसको रियासत ने अंदर रखा हुआ है साइफर केस में। दूसरा आपकी बात यह है कि नीयत उनकी छोड़ने की बिल्कुल भी नहीं है, तावक्ते के अदालत से भरपूर अंदाज से जो है उनको भी वही इंसाफ मिले जो है नवाज शरीफ को मिल रहा है। अच्छा मूसा साहब, लास्टली बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब निकल आते हैं बाहर, उनकी रिहाई हो जाती है और इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा भी ले लेते हैं, लेकिन जो अहम काबीना के उनके अरकान थे वो तो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो कौन इलेक्शन लड़ेगा पीटीआई की तरफ से? पीटीआई की तरफ से इलेक्शन वकला लड़ेंगे। आप देखें, क्योंकि जो खान साहब से बात हुई है, जितने भी जिलों के सदूर हैं या जिलों के जो वकला के ओहदेदार हैं उनको टिकट मिलेगी। और आप देखेंगे कि बंगाल में भी जब बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान था और इलेक्शन 70 के हुए थे, तो मुजीबुर रहमान ने सारी टिकटें जो है वो वकला को और असातिज़ा को, टीचर्स एंड लॉयर्स, टीचर्स प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को, पढ़े लिखों को दी थी और वकला को दी थी। वो 160 लोग वहाँ से MNA बने थे। तो अगर वकला सियासतदानों की जगह ले लेंगे तो फिर सियासतदान कहाँ पर जाएंगे?
सियासतदान ज़रा इस्तराहत करें, आराम करें। वो जितना बहुत लूट लिया है, मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं लूट लिया कौम को, अब ज़रा वो जो है आराम करें और पढ़े लिखे लोगों को जो है आगे आने दें। वैसे भी आजकल जो पकड़ा जाता है और जब वापस आता है वो कहता है मैं आराम करने के लिए गया था, कोई कहता है चिल्ला काटने के लिए गया था, कोई कहता है कि मेरा ज़मीर जागा है, मुझे इतनी अकल तो कभी नहीं आई है। तो उन्हें अकल आ जाएगी इस दौरान। किसका टिकट ले रहे हैं, पीटीआई का या पीपी का? मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा भाई, मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह का शुक्र है मैं गवर्नर था, सारे होते मैंने। ये बेंच डिसॉल्व हुआ है? नहीं, डिसॉल्व नहीं हुआ। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया है और ये कहा गया है कि दूसरे बेंच के सामने जिसने पहले ये दरखास्तें सुनी थी उसी के सामने फिक्स किया जाए। तो वो 6 तारीख तक अब अवेलेबल नहीं है। ये मामला लटकाया क्यों जा रहा है? नहीं, असूल देखिए, असूल भी यही होता है कि जिस बेंच ने पहले उसी नौइयत के केसेस सुने हैं, अमूमन यही होता है असूल। ताबकते के असूल को वो जज साहब खुद कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट का जज है ना, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो बैठे। हाँ, अलबत्ता चूँकि गिरफ्तारी तो डाली नहीं है ना इन केसेस में, लेकिन खान को, हाँ यही है ना, यही खदशा है कि ये जब तोशा इसमें साइफर के केस में जब वो बरी करेंगे तो फिर इनके पास और केस गुंजाइश होगी उस वारंट के तहत। इसका मतलब एक स्क्रिप्ट है जिसपे यस और बदनीयती तो वाज़ेह है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक खान के साथ सभी के साथ हो रहा है। आप देखें, चौधरी परवेज़ इलाही को एक केस में छोड़ते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, तीसरे में पकड़ लेते हैं, चौथे में पकड़ लेते हैं, 5वें में। शीरी मज़ारी का क्या हुआ, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हुआ। तो फिर जब बेटी की उसको झलक दिखाई कि तुम्हारी बेटी के साथ, तो वहाँ उसकी चीखें निकल गई और उसने कहा। तो ये तो पैटर्न है, यही कुछ चला आ रहा है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ जो हुक्मरान आ जाता है वो समझता है मैं तो फिरौन हूँ, मैं तो अल्लाह ताला के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, जो मैं चाहूँगा वो कानून होगा, जिसको मैं चाहूँगा जिंदा रखूँगा, जिसको मैं चाहूँगा छोड़ूंगा, जिसको मैं चाहूँगा आज़ाद करूँगा। ये मैं वाली रट जो है ना, आपकी प्रैक्टिस है, आपने कभी ऐसा देखा है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को ऐसे ही जमानत दी गई हो जैसे नवाज शरीफ को दी गई है? ये मैंने तो क्या, आपने भी देख लिया है, सारी दुनिया ने देख लिया, सारी कौम ने देख लिया, सारे मुल्क ने देख लिया। कभी चीफ मिनिस्टर को भी अख्तियार है कि जमानत ले ले सजा याफ्ता बंदे की। चीफ मिनिस्टर सुना है कि एग्जीक्यूटिव जो है 401 से वो जो है ज़ाब्ता फौजदारी को इस्तेमाल करते हुए वो किसी को मुखलसी दे दे? कभी सुना था ऐसा? तो फिर उन्हीं जूरिस्प्रूडेंस हो रही है, तो चले सो चलने ले। आमदन कसदन उन्होंने गैर हाजिरी नहीं की थी, इसलिए अदालत आलिया चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने कहा कि ये जो है 489 का ए का 499 का ये गलत जो है वो किया गया है, इसलिए उन्होंने वो मुस्तरद करके जो अदालत थी एंटी टेररिज्म कोर्ट और एडिशनल सेशन जज, उनके हुक्म को कलअदम करार देकर उनकी ज़मानत की गिरफ्तारियाँ बहाल कर दी गई थी। ये दो चूँकि नैब के केसेस से ये जो है रह गए थे, एक तोशा खाना का और एक अलकादिर का। इसमें जो है चूँकि उस वक्त जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ जस्टिस जहांगीरी साहब थे, आज जो बेंच थी ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ जो है बाबर सितार, जस्टिस बाबर सितार थे। तो जस्टिस बाबर सितार साहब ने जो है अपना रिक्यूज़ कर लिया इस केस में से, और उन्होंने चूँकि एक नौइयत के केसेस पहले चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब सुन चुके थे, इस लिहाजा उन्होंने कहा कि ये उसी बेंच को सुनना चाहिए। और चुनाचे 6 नवंबर के लिए चूँकि उनका पहली दिन उन्होंने वापस आना है, रुखसत पर छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो इसलिए इसको उनकी आमद पर ये 6 नवंबर को इसका समाअत उसी बेंच के पास होगी जिस बेंच ने पहले 6 मुकदमात में उनकी ज़मानत को बहाल किया है। सो जहाँ तक वाक़यात का ताल्लुक़ है, ये ममासलत रखते हैं, इसमें भी वही फ़ैसला मुतवक्के है। अलबत्ता ये है कि नैब के प्रोसिक्यूटर से उन्होंने इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा हमने गिरफ्तारी नहीं डाली है। ये सवाल पैदा हुआ कि जब वो ऑलरेडी जेल में है तो फिर आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली है? तो मैंने यही अर्ज़ किया कि ये ही इनका वतीरा है कि जब एक केस में ज़मानत होती है तो फिर ये बजाय छोड़ने के ये दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं, और फिर जब दूसरे में होती है तो फिर तीसरे में डाल देते हैं। यही ये वतीरा जो है बरत रहे हैं, इनका यही बदनीयती है। इसीलिए बार कैफ उन्होंने कहा कि हरचंद के वारंट जो है चेयरमैन नैब ने जारी किए हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं डाली है इमरान खान साहब की, अगरचे वो जेल में है।
तो ये उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि खान साहब की गिरफ्तारी इस केस, इन 2 के मुकदमात में नैब की जानिब से जेल वारंट्स पर नहीं दर्ज की गई है, ना उनको गिरफ्तार किया गया है।